हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोड़ंगल के 28,000 तलबा के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हरे रामा एंड हरे कृष्णा फाउंडेशन के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। सेंट्रलाइज्ड किचन के जरिए कोड़ंगल हल्के के 28,000 स्कूली तलबा के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। कोड़ंगल टाउन में पहले ही सेंट्रलाइज्ड किचन की तामीर का काम शुरू हो चुका है। हरे रामा हरे कृष्णा चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से CSR फंड्स के जरिए इस किचन की देखभाल का काम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सेंट्रलाइज्ड किचन की तामीर की तकमील के बाद जल्द ही कोड़ंगल में तजर्बाती प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ पेश की कि रियासत भर में इस प्रोजेक्ट के आगाज के लिए मुकम्मल तज्जिया किया जाए। किसानों के बाद सरकारी मुलाजिमीन को खुश करने हुकूमत की कोशिश। किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ी के जरिए खुश करने के बाद रेवंत रेड्डी हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन को खुश करने की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि हुकूमत अनकरीब सरकारी मुलाजिमीन के लिए महंगाई भत्ता यानी DA का ऐलान करेगी, जो पेंडिंग है। बताया जाता है कि 15 अगस्त के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सरकारी मुलाजिमीन के DA बाखराजात की अदायगी का ऐलान करेंगे। 21 अगस्त को मुनक्किद होने वाले काबीना इजलास में इस बारे में फैसला किया जाएगा। इसी दौरान हुकूमत के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमीन और टीचर्स की तंजीमों को तयक़ुन दिया है कि जल्द ही DA की अदायगी के बारे में फैसला किया जाएगा। मुलाजिमीन और टीचर्स के नुमाइंदे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है और उन्होंने प्रोफेसर कोदंडराम के जरिए वक्त हासिल करने की कोशिश की है। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के डिग्री और PG कोर्सेस में एडमिशन्स का ऐलान। हैदराबाद की डायरेक्टर BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने ओपन डिग्री और PG कोर्सेस में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। डिग्री कोर्सेस में BA BCom BSc और PG कोर्सेस में MA MCom और MSc के अलावा बेशतर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए तालीमी साल 2024-25 में दाखिले दिए जाएंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 18 अगस्त 2024 से पहले दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह फिलवक्त यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम डिग्री और PG फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो ट्यूशन फीस अदा करें। मुकम्मल तफसीलात यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन 7382929570 या टोल फ्री नंबर 1800-599-0101 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। KCR के असेंबली इजलास से दूरी सियासी हलकों में मौजूद बहस। साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव असेंबली के बजट इजलास में सिर्फ एक दिन शिरकत करते हुए बाकी दिनों में गैर हाजिरी के जरिए सियासी और अवामी हलकों में मौजूद बहस बन चुके हैं। KCR ने हुकूमत की तब्दीली के बाद से मुनक्किदा 2 असेंबली इजलास में शिरकत नहीं की थी। पहला इजलास नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के लिए था और KCR कुल्हे की सर्जरी की वजह से आराम कर रहे थे। उन्होंने बाद में स्पीकर प्रसाद कुमार के इजलास पहुंचकर असेंबली की रुकनियत का हलफ लिया था। फरवरी में असेंबली का सेशन हुआ जिसमें हुकूमत ने उबूरी बजट पेश किया था। इस इजलास में भी KCR शरीक नहीं हुए। असेंबली के मुकम्मल बजट इजलास में तवक्को की जा रही थी कि क़ायद अपोजिशन बजट इजलास में शरीक होकर हुकूमत को अवामी मसाइल पर घेरने की कोशिश करेंगे। KCR ने साथियों से मुशावरत के बाद बजट की पेशकशी के दिन 25 जुलाई को इजलास में शिरकत की। बजट तकरीर के इख्तिताम से पहले वो ऐवान से बाहर चले गए। बाद में KCR दोबारा खुद को घर तक महदूद कर चुके हैं। अब जबकि असेंबली बजट सेशन के 3 दिन बाकी हैं, इस बात का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता कि KCR असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। बजट की पेशकशी के बाद KCR ने कहा था कि उन्होंने नई हुकूमत को 6 महीने की मोहलत दी जो खत्म हो चुकी है। वो अब आवाम के दरमियान जाकर हुकूमत को बेनकाब करेंगे। हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद का ऐलान करने के बाद KCR दोबारा ऐवान से गैर हाजिर हो गए। हैदराबाद में भी हलाल पर पाबंदी लगाने के पोस्टर वायरल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमतों की जानिब से कांवड़ यात्रा के रास्ते में तमाम दुकानदारों, होटल मालिकान और फल फरोशों को शनाख्त करने के अहकाम के अलावा उत्तर प्रदेश में इस मौके पर हलाल अशिया की फरोख्त पर पाबंदी लगाए जाने की पस मंज़र में शहर हैदराबाद में भी इस तरह के पोस्टर्स देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विकास नामी शख्स ने एक पोस्ट किया जिसमें देखा जा सकता है कि मंदिर के बाहर एक पोस्टर नस्ब है जिस पर लिखा है कि हिंदू हलाल अशिया का इस्तेमाल ना करें। ये पोस्टर श्री केसरा हनुमान युवा संगठन कारवान की जानिब से मंदिर के बाहर लगाया गया। पोस्ट करने वाले ने लिखा कि शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर इस तरह के पोस्टर्स आविज़ा किए गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि बाज़ शरपसंद अनासिर शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने और फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासर करने की कोशिश में हैं। तेलंगाना में बीजेपी इख्तियार में आने पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील करने बंडी संजय का ऐलान। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में बीजेपी इख्तियार में आने के बाद चार मीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील किया जाएगा। बंडी संजय ने इतवार को हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाजे के बुनियाद तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने चार मीनार के दामन में वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर CM रेवंत रेड्डी और MIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई हैं। उन्होंने कहा कि
रेवंत रेड्डी अकबरुद्दीन ओवैसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का पेशकश कर रहे हैं और इन्हें कोड़ंगल से मुकाबला करने का मशवरा दे रहे हैं। बंडी संजय ने अकबरुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया कि वो कोड़ंगल से मुकाबला करके दिखाएं, बीजेपी उनकी डिपॉजिट जब्त करवा देगी। उन्होंने कहा कि शहर के कुछ इलाकों में बोनाल त्यौहार में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, हुकूमत को तमाम मज़ाहिब के साथ यकसां सलूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पुराने शहर के सिर्फ 8 मंदिरों में बोनाल त्यौहार मनाने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए जारी किए, जबकि रमजान के लिए 33 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत हिंदुओं के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं कर रही है, बीजेपी इख्तियार में आने पर ही हिंदुओं के साथ इंसाफ होगा। बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि वो हर हाल में हिंदुओं की तरफ से बात करेंगे, लेकिन वो दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ नहीं हैं। शादी और दिगर तकारीब के लिए आरटीसी बसें किराए पर दस्तियाब, डिपो मैनेजर जंगांव ने कहा। जंगांव आरटीसी डिपो मैनेजर एस स्वाति ने बताया, आने वाले अरसे में बड़ी तादाद में शादी की तकारीब के लिए आरटीसी बसें किराए पर देने के लिए तैयार हैं। आरटीसी बस का सफ़र महफूज सफ़र होता है। शादियों की तकारीब, यात्रा और यात्रा के लिए पेलवेलुगु एक्सप्रेस और डिलक्स बसें किराए पर देने के लिए तैयार हैं। मुसाफिरों को बहुत कम कीमत पर दिए जाएंगे। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 7981951562 या 9959226050 या 7382852818 पर कॉन्टैक्ट करें। ग्रेटर हैदराबाद में 30 जुलाई से जायदादों के सर्वे का आगाज। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 30 जुलाई को जायदादों के जीआईएस सर्वे का आगाज होगा। इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस के जरिए इमारतों का सर्वे किया जाएगा। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो अपनी इमारतों के दस्तावेजात की फोटो कॉपियाँ तैयार रखें और सर्वे के लिए आने वाले ओहदेदारों के हवाले करें। ओहदेदारों की टीम घर घर पहुंचकर सर्वे करेगी और मकान मालिकान से जिन दस्तावेजात की फोटो कॉपी तैयार रखने की अपील की गई है, इनमें बिल्डिंग परमिशन, इमारत में मौजूद अफराद की तफसीलात, ताज़ा तरीन प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मालिक के शनाख्ती तफसीलात और कमर्शियल प्रॉपर्टी की सूरत में ट्रेड लाइसेंस नंबर शामिल है। मालिकिन को मौजूद रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किराएदार या दिगर अफराद भी फोटो कॉपीज हवाले कर सकते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू स्नेहा शबारिश ने बताया कि दाखिल की गई दस्तावेजात की तनखी की जाएगी। सर्वे का आगाज उप्पल, हयात नगर, हैदर नगर, कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मियापुर और चंदानगर से होगा। सर्वे के काम को आने वाले दिनों में दिगर इलाकों में तोसी दी जाएगी। मकाना से हासिल की जाने वाली तफसीलात को राज में रखा जाएगा और इन्हें हैदराबाद के शहरी तरक्की और दिगर उमूर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओहदेदारों के मुताबिक हैदराबाद में अवामी खिदमत को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जेएचएमसी तमाम जायदादों की तफसीलात महफूज करेगी, जिनमें जायदाद का रकबा और इसके हदूद शामिल रहेंगे। बताया जाता है कि ओहदेदारों का दावा है कि सर्वे के नतीजे में अवामी खिदमत में बेहतरी पैदा होगी। जीआईएस पर मुबन्नी सर्वे और जायदादों की मैपिंग में सैटेलाइट मैपिंग, ड्रोन सर्वे और फील्ड सर्वे शामिल होता है। बोनाल फेस्टिवल फंड्स के लिए अलहदा अकाउंट कायम करने हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एंडोमेंट डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि 2 रोज़ा बोनाल फेस्टिवल के लिए हासिल होने वाले फंड्स को अलहदा बैंक अकाउंट में रखें। असिस्टेंट कमिश्नर एंडोमेंट को हिदायत दी गई है कि वो अपने नाम पर अकाउंट खोलकर फंड्स की रकम डिपॉजिट करें। अदालत ने कहा कि इससे वही ओहदेदार अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। लाल दरवाजे से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की और शिकायत की कि मंदिर ट्रस्ट की जानिब से फंड्स का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। क़ब्ल असिस्टेंट कमिश्नर एंडोमेंट ने रिपोर्ट पेश करते हुए मंदिर ट्रस्ट की जानिब से फंड्स में बेकायदगियों का इंकशाफ किया था। एलपीजी गैस सब्सिडी की दरख्वास्तों की फौरी यकसुई की जाए। बजट पर मुबाहिस के दौरान कौंसिल में मजलिस के रुकन रियाजुल हसन आफंदी का मुतालबा। जनाब मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी रुकन कानून साज कौंसिल मजलिस ने कौंसिल में रियासती बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि 2,91,000 करोड़ रुपए का बजट डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने पेश किया। रियासत को टैक्स और नॉन टैक्स के रेवेन्यू पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। मजलिसी रुकन कौंसिल ने कहा कि अभय हस्तम स्कीम के तहत 6 जमानतों का वायदा किया गया था। महालक्ष्मी के तहत खवातीन को मुफ्त बस सफर फराहम किया जा रहा है। बसों की तादाद में इजाफा और तंग सड़कों पर मिनी बसों का आगाज करने की जरूरत है। एलपीजी गैस की सब्सिडी की हजारों दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, इसकी यकसुई की जाए। इंदरमा इंदुलु स्कीम के तहत जो दरख्वास्तें ली गई हैं, इस पर ग्रांट जारी की जाए। अखिलतों को इम्काना के अलॉटमेंट में हिस्सेदारी दी जाए। अवामी तकसीमी निज़ाम के तहत दिगर अजनास भी फराहम किए जाएँ। मजलिसी रुकन कौंसिल ने कहा कि शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए हुकूमत ने 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसका वो खैर मकदम करते हैं, इसमें मजीद इजाफे की जरूरत है। रैतु बीमा स्कीम के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। संगारेड्डी जिले के किसान रैतु बीमा की स्कीम के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। अगर किसी काश्तकार खानदान में किसी किसान की मौत हो जाती है जिसका जरिए मुआश ज़राअत है और इसके साल 2018-19 से रियासती हुकूमत ने फौशुदा किसानों के खानदानों की फलाह और बहबूद के लिए रैतु बीमा स्कीम को पुरजोश अंदाज में मुतारिफ कराया है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसके कुंबे के अफराद अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए माली मसाइल में ना फंस जाएँ। इनके प्रीमियम की फ़ीस रियासती हुकूमत की तरफ से किसानों की जानिब से LIC को
अदा की जाती है। अगर इस वजह से रईतु बीमा में इंदराज शुदा किसान की मौत हो जाती है तो हुकूमत LIC के जरिए नामजद शख्स को 5 लाख रुपए फराहम करेगी। लिहाजा अगर आपकी उम्र 18 से 59 साल के दरमियान है तो आप रईतु बीमा के लिए 5 अगस्त तक अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त के लिए दरकार दस्तावेजात में रईतु बीमा दरख्वास्त फॉर्म, रईतु पट्टेदार पासबुक की जेरोक्स, किसान के आधार कार्ड की जेरोक्स, नॉमिनी के आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपियां मुंसलिक करें। सुबह के वक्त 30 मिनट तक सूरज की शुआएं सेहत के लिए मुफीद, उम्र में इजाफा, डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा। बेहतर सेहत के लिए इंसान को कम से कम 30 मिनट रोजाना सूरज की रोशनी का सामना करना चाहिए। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सुधीर कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने तजुर्बात पेश करते हुए लिखा कि अगर कोई दराजी उम्र चाहता है तो रोजाना 5 से 30 मिनट सूरज की रोशनी में रहे। ऐसे वक्त जबकि सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं कमजोर रहें, यानी सुबह तुलो आफ्ताब के वक्त सूरज की रोशनी सेहत के लिए मुफीद है। डॉक्टर सुधीर कुमार ने एक रिसर्च का हवाला दिया और कहा कि ऐसे अफराद जो सिगरेट नोशी नहीं करते लेकिन सूरज की रोशनी से बचते हैं, उनकी जिंदगी ऐसे सिगरेट नोश अफराद के बराबर होती है जो सूरज की रोशनी का सामना करते हैं। इससे यह साबित होता है कि सूरज की रोशनी से बचना सिगरेट नोशी की तरह इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर का कहना है कि सूरज की रोशनी से बचने से उम्र में 0.6 था 2.1 साल की कमी वाक़ हो सकती है। सूरज की शुआओं से ज़ियाबतीस, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर बीमारियों और कई इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। सूरज की शुआओं में विटामिन डी होता है जो सेहत के लिए मुफीद है। डॉक्टर का कहना है कि सूरज की शुआओं से जिल्द की कैंसर से बचा जा सकता है। मूसा नदी प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाएगा, भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। रियासती असम्बली में बजट मुबाहिस के इख्तिताम के बाद जवाब देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कायदे मजलिस ने मुख्तलिफ मसाइल पेश किए हैं, जिनमें चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट की तकमील, नए राशन कार्ड की इजराई, स्कूलों में मनाबड़ी प्रोग्राम की अमलावरी और दीगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो इस ऐवान से कायदे मजलिस को यकीन दिलाते हैं कि जल्द से जल्द चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में भी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मुतालबा किया था, लेकिन वो हुकूमत इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में वाक़ तारीख़ी अहमियत के हामिल इमारतों, चार मीनार, हाईकोर्ट, म्यूजियम, उस्मानिया हॉस्पिटल और दीगर इमारतों का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा बल्कि इसको तरक्की देते हुए उसे आलमी सतह पर शोहरत दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई का प्रोग्राम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। लंदन शहर के दरमियान से गुजरने वाली थेम्स नदी की तर्ज पर मूसा नदी को तरक्की देते हुए इसमें गोदावरी का पानी मुंतकिल किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पुराने शहर की तरक्की के मामले में पाबंद अहद है। इख्तिदार में आने के बाद चीफ मिनिस्टर ने 2-3 मरतबा शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें खास तौर पर पुराने शहर की हमजहत तरक्की के मंसूबे को तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कायदे मजलिस ने नए राशन कार्ड की इजराई के बारे में दरियाफ्त किया है। हुकूमत नए राशन कार्ड जारी करने के इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी जो गाइडलाइंस तैयार करते हुए नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त तलब करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत खातिर ख्वाह काम नहीं हो सके क्योंकि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने की वजह से इस प्रोग्राम की अमलावरी में ताख़ीर हुई। ताहम मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी और इसकी जिम्मेदारी ख़वातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के 16,000 टीचर्स को तरक्की दी गई, ये पहली मरतबा हुआ है। इस तरह 30 था 35,000 टीचर्स के तबादले किए गए। उन्होंने कहा कि मियारी तालीम की फराहमी के लिए आंगनवाड़ी से इंटीग्रेटेड स्कूलों को कायम किया जाएगा। हर 10 मवाजियात के लिए एक अखामद स्कूल कायम किए जाएंगे जिसमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के अजला में बास मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। अपने एक बुलेटिन में महकमे ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में चंद मकामात पर हल्की तो औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलक अजला में कहीं कहीं बारिश हुई। बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन पेरिस ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल में दाखिल। हिंदुस्तानी स्टार खातून बॉक्सर निखत जरीन ने पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में शानदार मुजाहरा किया है। निखत जरीन पहली बार ओलंपिक्स में खेल रही हैं। उन्होंने राउंड ऑफ 32 के मैच में मुखालिफ टीम को 0-5 से शिकस्त दे दी है। वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने 50 किलोग्राम की जुम्रे में जर्मन बॉक्सर मैक्सी कोलोटर को एक तरफा अंदाज में शिकस्त दी। तेलंगाना के निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाली निखत जरीन ने इस जीत के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और 2022 के एशियन गेम्स में कांसे का तमगा जीता है। वो साल 2022 और 2023 में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। निखत जरीन पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के दावेदारों में शामिल हैं।
दिल्ली सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी दाखिल, 3 महलूकीन में हैदराबादी तालिबा भी शामिल। शदीद बारिश के दौरान दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS स्टडी सेंटर के सल्लार में पानी भर जाने के हादसे में हलाक होने वाले 3 तलबा में से एक का ताल्लुक शहर हैदराबाद से बताया गया है। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है कि तहखाने में लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में उमूमन 30 से 35 बच्चे होते थे। अचानक तहखाने में तेजी से पानी भर गया, जिसकी वजह से 3 तलबा की मौत हो गई। वस्ता दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस M हर्षवर्धन ने कहा कि हमें कल शाम 7 बजे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के तहखाने में पानी जमा होने की इत्तला मिली। फोन करने वाले ने बताया कि वहां कुछ लोगों के फंसे होने का इम्कान है। हम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि पूरा तहखाना पानी से कैसे भर गया। ऐसा लगता है कि तहखाने में पानी तेजी से भर गया, जिसकी वजह से कुछ लोग अंदर फंस गए। सेंट्रल दिल्ली में वाक़ई स्टडी सेंटर में सैलाब का पानी दाखिल होने के वाक़े के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। राव IAS स्टडी सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिविल्स कोचिंग सेंटर में सैलाब की वजह से मरने वालों में सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाली तानिया सोनी नामी 25 साल लड़की भी शामिल है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने लड़की की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया और मतूफी तालिबा के अरकान खानदान को पुरसा दिया। किशन रेड्डी ने कहा कि नाश को जल्द से जल्द वर्षा के हवाले करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस के अलावा मुतल्लिक़ अहदेदारों से बात की और नाश की जल्द से जल्द मुंतकिली को यकीनी बनाने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश में मच्छरों के हाथ लगी 1.5 टन वजनी मछली। रियासत आंध्र प्रदेश में 1500 किलो वजनी भारी भरकम मछली समंदर में दस्तयाब हुई। इस मछली को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। तफसीलात के मुताबिक जिले कृष्णा मछलीपट्टनम के कलीलागला दांडे के पास समंदर में शिकार के लिए जाने वाले मच्छरों के हाथ 1.5 टन वजनी मछली लगी। मछली इस कदर बड़ी और वजनी थी कि इसे उठाने के लिए क्रेन तलब किया गया। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले ताजिर ने इस मछली को खरीदा। लोग इस बात पर हैरत ज़दा हैं कि ये मछली मच्छरों के जाल में कैसे फंसी। क़ब्ल अज़ीं भी बड़ी मछलियाँ रियासत आंध्र प्रदेश में समंदर से पकड़ी गई, लेकिन पहली मर्तबा ऐसी मछली पकड़ी गई। सदर जमहूरिया हिंद और वज़ीर आज़म ने कांसे का तमगा जीतने पर मनु भाकर को मुबारकबाद दी। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक्स में तमगे जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाना शुरू कर दिया है। इन मुकाबलों में हिंदुस्तानी खातून खिलाड़ी मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांसे का तमगा जीता है। इसके लिए सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और मुल्क के दिगर रहनुमाओं ने इन्हें मुबारकबाद दी है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मनु भाकर को दिली मुबारकबाद, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में कांसे का तमगा जीतकर हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वो शूटिंग के मुकाबले में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून हैं। भारत को मनु भाकर पर फख्र है। इनकी कामयाबी बहुत से खिलाड़ियों, खुसूसन खवातीन के लिए मुतासिर है। इनकी ख्वाहिश है कि वो मुस्तकबिल में कामयाबियों की नई बुलंदियों तक पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तारीखी तमगा है। मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिंदुस्तान के लिए पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद। ये कामयाबी और भी खास है क्योंकि वो हिंदुस्तान के लिए शूटिंग में तमगा जीतने वाली पहली खातून बन गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद। आपने अपनी शानदार कारकर्दगी से पूरे मुल्क में जोश व खरोश की लहर दौड़ा दी है। आपकी कामयाबी पर मुल्क फख्र से भर गया है। अयोध्या में मस्जिद की तामीर के लिए दी गई जमीन पर एक खातून ने किया मिल्कियत का दावा। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन के बदले में मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को दी गई जमीन के 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसकी तामीर शुरू नहीं हुई है। ऐसे में अब दिल्ली की रानी पंजाबी नामी खातून ने दावा किया है कि ये जमीन उनके खानदान की है और वो इसे लेने सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। ताहम इस मस्जिद की तामीर के लिए बनाई गई इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सरबराह जफर फारूकी ने रानी पंजाबी नामी खातून के दावे को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि उनका दावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में ही मुस्तरद कर दिया है। दिल्ली की रिहायशी रानी पंजाबी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अयोध्या के धनीपुर गांव में मस्जिद की तामीर के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जो 5 एकड़ जमीन दी है वो उनके खानदान की 28.35 एकड़ जमीन का हिस्सा है। रानी पंजाबी ने खबर रिसा एजेंसी PTI को बताया है कि उनके पास इस जमीन की मिल्कियत के तमाम दस्तावेजात हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। इनका दावा है कि उनके खानदान ने 1983 तक इस जमीन पर काश्त की, लेकिन जब उनके वालिद की तबीयत खराब हुई तो उनका खानदान वालिद के इलाज के लिए दिल्ली आया और यहीं रहा। इसके बाद से इनकी ज़मीनों पर कब्जा का सिलसिला जारी है। रानी का कहना है कि इन्हें मस्जिद की तामीर पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो चाहती हैं कि हुकूमत उनके साथ इंसाफ करे। ताहम फारूकी के मुताबिक, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, इस प्रोजेक्ट में कोई रुकावट नहीं है। इनका दावा है कि मस्जिद समेत पूरे मंसूबे पर काम इस साल अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 12 इसराइली हलाक। हिजबुल्लाह के जंगजोओं ने इसराइल के एक गांव पर रॉकेट बरसाए जिसमें 12 अफराद हलाक हो गए। हफ्ते की शाम इसराइल के ज़ेर कंट्रोल गोलान की पहाड़ियों के एक गांव पर रॉकेट गिरने से बच्चों समेत कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए। इसराइल ने कहा कि इसने तकरीबन 30 प्रोजेक्टाइल की निशानदेही की है जो लेबनान से इसराइली सरजमीन में दाखिल हो रहे थे, जिसका इल्ज़ाम इसने ईरान की हिमायत याफ्ता लेबनानी अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह पर लगाया था। हिजबुल्लाह ने इतराफ़ किया है कि गोलान के दिगर हिस्सों को निशाना बनाया गया। इतवार की सुबह फ़ोन के एक बयान के मुताबिक हमले के बाद रात भर इसराइली जंगी तैयारों ने लेबनानी सरजमीन के अंदर और जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिजाई हमले किए थे। बयान में कहा गया है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के कई अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें हथियारों के ज़ख़ीरे भी शामिल है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।